हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल सेट थ्योरी का बेसिक डेफिनेशन के साथ वो जो मेन बिंदु है, जैसे कि सबसेट क्या है, पावर सेट क्या है, कौन सुपर सेट है, कौन सा प्रॉपर सेट है, कौन सा इम्प्रॉपर सेट है, ये तमाम बातें और फंडामेंटल ऑपरेशन जिसमें हमने यूनियन, जिसे हम हिंदी में संघ कहते हैं, एक है इंटरसेक्शन जिसे हम क्या कहते हैं, उसको सर्वनिष्ठ कहते हैं, और एक होता है क्या, कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम पूरक सेट कहते हैं। इन तमाम बातों को हमने कवर कर लिया था, और जिन बच्चों का छूट गया होगा वो पुनः क्या करें, उन वीडियोस को देखें, समझे, या फिर नोट को फॉलो करें, अपने जो भी सखा है, साथी हैं, उनके नोट्स को देखें और उसको कवर करें। आज के इस क्लास में मुख्य जो हमारा बिंदु होगा वो होगा हमारा क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ रिलेशन को समझना। आप लोगों ने जरूर रिलेशन को सुना होगा, आपने जरूर फंक्शन को सुना होगा, आपने 11th 12th में फंक्शन सुना था, किया था ना। फंक्शन का ही तो इंटीग्रेशन होता है, फंक्शन का ही तो क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएशन होता है। फंक्शन का ही ये तमाम प्रकार के जो हम क्या करते हैं, जैसे कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, सतत है वगैरह सीधा करते हो, उन्हीं पर रोले थ्योरम्स वगैरह दिखाए हैं आप लोगों ने, उन्हीं पर मीन वैल्यू थ्योरम्स दिखाया था। ये सारी बातें किसी फंक्शन पे होती हैं। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन के टाइप कितने होते हैं, किस फंक्शन को क्या कहा जाएगा, कौन 1 1 होता है, कौन ऑन 2 होता है, सारी बातें आपस में कनेक्टेड है। पहले सेट, सेट के बाद रिलेशन, रिलेशन के बाद आ जाएगा फंक्शन। तो ये जो है उसको अच्छे से आप याद रखेंगे, पूरा जीवन भर हमेशा काम आएगा, क्योंकि इनसे आपका गणित का शुरुआत होता है। इसके बिना आप गणित कभी नहीं पढ़ सकते, इसलिए आप लोग याद करते रहना बेटा। कुछ प्रॉपर्टीज, इसको थ्योरम भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं, पहला प्रॉपर्टी को आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ, हिंदी में कहते हैं वर्गसम नियम। समझ रहे हो, हिंदी वाले बोलना वर्गसम नियम। मान लो बेटा ए और ए है, खुद से खुद का यूनियन, मतलब खुद किसी सेट का खुद से यूनियन करना, मतलब एक ही व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें फिर से उसी को फिर से बना रहे हो, खुद में यूनियन करोगे तो जितना मेंबर पहले था उतना ही मेंबर रहेगा, है ना। क्या एक फोन नंबर दोबारा अपने आप लिखाता है क्या, राहुल राहुल दोबारा नहीं लिखाएगा, वो एक ही बार लिखाएगा। उस ग्रुप को दोबारा बनाओगे तो भी वही मिलेगा। अलग चीजों आ जाने से बढ़ जाएंगी संख्या, लेकिन उसी को उसी में मिलाओगे कुछ नहीं होता, है ना। उसी को उसी से मिलाने से सेट को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेट के अंदर क्या होते हैं, वेल डिफाइंड एलिमेंट, और एलिमेंट हमेशा क्या होती है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। क्या होंगी, ऐसा समझिए बेटा, आपके पास ए सेट है, इसमें ए और क्या है, बी है, और फिर से ए और बी है, आप यूनियन कर देंगे ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी करेंगे तो क्या रहेगा, ए बी। अब कोई बच्चा बोलेगा होशियार बन के, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, तो ये एकदम घटिया बात है। कैसे, राहुल एक ग्रुप में था, राहुल राहुल था, राहुल राहुल क्या, दो बार राहुल, दो बार बोलोगे क्या, नहीं, ठीक है। ये जो है मान लो इशू है, तो दो बार इशू क्या, दो बार इशू, इशू तो इशू है ना। अगर तीसरा होता आर्यन तो हम डालते उस आर्यन को, है ना। पता नहीं है कौन बच्चा है ना, आर्यन नाम का कोई लड़का रहा होगा इस हमारे प्लेनेट पे, इस गोले पे, उसको हम डाल देते। सही है कि नहीं, शायद वो आशीष नाम का लड़का का भाई है, मान के चलते हैं, इस प्रकार से आर्यन आया होगा दुनिया में, उसको हम डाल देंगे। ठीक है आर्यन, ओके। तो ये सिंपल सी बात है बेटा, क्या आप बात को समझ पाए। तो इसको हम लोग कोई पूछ दे भविष्य में तो कौन सा प्रॉपर्टी है बोलेगा तो बोलना आइडेम्पोटेंट, करना कुछ नहीं है, समझना था बस, ठीक है। प्रूफ वगैरह कुछ नहीं करना है बच्चों, खुद का खुद से यूनियन खुद ही आता है, खुद से खुद का इंटरसेक्शन क्या आता है, खुद ही आता है, खुद में खुद कॉमन है, सिंपल सी बात है। तो ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट। अब आता है बच्चों कॉमेटेटिव, हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय। ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, या ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। ये सिंपल सी बात है, हम बहुत फास्ट चलेंगे, इसमें कोई हमको समय की बर्बादी नहीं करनी है। एसोसिएटिव, हिंदी में कहते हैं सहचर्य। अब शब्द से मत अर्थ निकालिएगा, सहचर्य अर्थात आपके पास 3 व्यक्ति हैं, इनको चलाना है साथ में, तो इनकी काम भी क्या होना चाहिए, वो किसी भी तरीके से काम को करे, अंजाम उनका एक जैसा होना चाहिए। ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसे कर रहे हो, पहले दो बेचारा, क्योंकि यूनियन वगैरह इंटरसेक्शन वगैरह सारे ये ऑपरेशन जो होते हैं बेटा, बाइनरी होता है। बाइनरी का मतलब क्या होता है, जब किसी काम को अंजाम देने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है, उनको बोलते हैं बाइनरी। तो पहले 2 का पहले हो रहा है, इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ा। एक बार जो है यूनियन नहीं दिखता, चीजें क्या होती हैं, धीरे 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 आगे चलकर ये जो है समझ आता है। तो हम बोलेंगे ए बी सी 3 सेट थे, ए का यूनियन
बाहर में लिखा और ब्रैकेट लगा दिया बी यूनियन सी, मतलब ए बी और सी पहले बेचारा मिल जाएंगे, नया कुछ सेट बनाएगा डी, और डी बन क्या करेगा बाद में ए से मिलेगा। या फिर हम क्या करेंगे, पहले ए और बी को यूनियन कर दें, फिर बाद में किससे कर दें, सी से यूनियन कर दें। तो ये जो काम करने का तरीका होता है इसको हिंदी में कहते हैं सहचर्य और अंग्रेजी में बोलते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएट करना चाहिए आपस में, समझ आया बात? एकदम सिंपल सी अर्थ है, चाहे इंटरसेक्शन कर लो आप, चाहे यूनियन कर लो, बात एकदम सिंपल सी है, चाहे यूनियन करें चाहे इंटरसेक्शन। ऑपरेशन लेकिन सबका क्या होना चाहिए, ऑपरेशन क्या होना चाहिए सबका, सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका किस्मत अच्छा रहा और मेरा यहाँ पर मान लो भविष्य और लगा कि यहाँ पर और सेवा प्रदान करना है, तो अगर आपका सामना अगर पुनः मेरे से बीएससी फाइनल में होगा तो मैं बुलियन अलजेब्रा में इन तमाम बातों को आपसे पुनः पूछूंगा, आप सभी जो है उत्तर जरूर देंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। फिर आता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आप देख पा रहे होंगे ऑपरेशन सदैव क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, दो अलग अलग ऑपरेशन। तो जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसी पर बाहर वाला डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उस ऑपरेशन के साथ में। जैसे कि सिंपल सा बात सिखाते हैं आप लोग को, समझिएगा। ए है इनटू कर रहे हैं किसके साथ, बी और सी के साथ, ऑपरेशन अलग है कि नहीं, बाहर में डॉट है अंदर में क्या है, प्लस है, तो बाहर वाला अंदर वाले के साथ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा विथ ऑपरेशन ए इंटू बी, फिर प्लस में क्या लिखेंगे, ए इंटू सी। तो हमारे एलजेब्रा में इसको बोलते हैं बेटा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, वाम वितरण नियम। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, वाम वितरण नियम। कोई वितरण अगर लेफ्ट साइड से होता है तो हम बोलेंगे क्या उसको, वाम वितरण नियम, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट हुआ चीजें, ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अगर कोई चीजें राइट से ऐसा होती है आती है तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो अलग मामला है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप कोई भी ऑपरेशन ले लो। अब हमारा सेट थ्योरी का ऑपरेशन चल रहा है तो हम सेट थ्योरी पर जाकर बात करेंगे। ये तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, अर्थमेटिक हो जाएगा, अंक गणित की बात हो गई। तो आप भी सेट थ्योरी पर है, सेट थ्योरी पर बात करेंगे। देखिए बाहर में कुछ ऑपरेशन यूनियन है और अंदर में क्या है, इंटरसेक्शन है। तो ए यूनियन क्या होगा, बी, और बीच में ये क्या होगा बेटा, जैसा का तैसा रखा रहेगा। प्रिजर्व कहते हैं इसको, क्या है, प्रिजर्व है, हिंदी में कहते हैं संरक्षित है। अंदर वाला बीच में संरक्षित होगा, बटेगा कौन, बाहर वाला। तो ये दो बार आया कि नहीं बेटा, यूनियन और यूनियन, और बीच वाला क्या है, ब्रैकेट के अंदर का बीच वाला प्रिजर्व रहता है, हिंदी में कहते हैं संरक्षित रहना। अब वो गलती है बेटा, ये तो ऐसा यूनियन है आप लोग को नहीं दिखा होगा, है ना, ए यूनियन वो सी था, है ना। वो जो है क्या हुआ, कुछ कारण से बेचारा जैसे ऐसे पलटी मार दिया होगा, तो वो उसकी गलती है, हम थोड़े बोलेंगे उसको, हम जो बोल रहे हैं वो आपको समझ आया होगा, ठीक है ना बेटा। ओके, वो सिली मिस्टेक था, मैं मजाक कर रहा हूं। तो फिर यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन है, अंदर में जो है यूनियन है, तो ए पहले बी के साथ क्या होगा, इंटरसेक्शन, बीच में यूनियन रहेगा, फिर ए बेचारा किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सी के साथ हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अपना ऑपरेशन को लेकर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये सिंपल सी जानकारी थी, इसमें कोई जो है दोबारा नहीं पूछेंगे इसको, है ना, आगे लेकर चलेंगे, ठीक। फिर आता है डी मॉर्गन्स लॉ, है ना, स्पेलिंग देख लीजिएगा, शायद यही रहा होगा। डी मॉर्गन्स लॉ, हिंदी में डी मॉर्गन वही बोलेंगे आप लोग। डी मॉर्गन का काम होता है ऑपरेशन को बदलना, हर चीज को, काम को उल्टा तरीके से करना। डी मॉर्गन का काम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, उल्टा काम करना। ए यूनियन भी है, ऊपर में लगाया आपने, इसी का मतलब होता है ऐसा, डेस बोल दीजिएगा, डेस कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, ए का भी कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का यूनियन। काम को पूरी तरीके से क्या करता है, उल्टा कर देता है। बस आप जो छोड़ रहे थे उसी चीज को पकड़ना चालू करता है, समझ आया ना, ठीक है। ए यूनियन बी होगा तो उसको इंटरसेक्शन कर देगा, और कॉम्प्लीमेंट है तो अलग अलग सेट पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो आप लोग, ए का कॉम्प्लीमेंट, पहले कॉम्प्लीमेंट नहीं था, बाद में कॉम्प्लीमेंट लगाया आपने, है ना, तो वो अंदर आके इन चीजों को ऐसे लिख दिया। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो फिर क्या कहेंगे आप, है ना, इसको आप लोग खुद बता सकते हो। ए यूनियन और यहाँ पर बी, और कॉम्प्लीमेंट को कभी कभी ऐसा बाहर लिख देते हैं बेटा, ऊपर में ऐसा लकीर से, तो भी वही है कॉम्प्लीमेंट को लिखने का तरीका। कभी कभी ऐसा लहरा के लिखा रहता है, वही है, समझ रहे हो बात को। तो सपोज मैं ऐसे लिख देता हूं या फिर यही लगता हूं, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे आप लोग, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, है कि नहीं। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो फिर इसके अंदर और ए कोई सेट है, इसका मेरा कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है,
बार लिखेंगे तो भी वही है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा डैश छोटा सा लिखेंगे तो भी वही है। फिर से कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या आएगा, ए आएगा ना, सही बात है ना, क्योंकि पहले वो अपने आप को बदला, फिर वापस फिर बदल के वहीं लेकर आएगा, तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए हो जाता है। तो ये सामान्य जानकारी थी और ये बातें आप लोग को समझ आनी चाहिए, और बातें यहाँ पर इंक्लूड करना है तो इंक्लूड किया जा सकता है। एक दो प्रॉपर्टीज जो कल मैंने लिखाया था वो भी आप डाल सकते हो, जैसे कि बेटा क्या बोल रहा हूं, ए एक सेट है और वो सबसेट है किसका, ये बड़ा सेट है, इसको बोलते हैं क्या, सुपर सेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट। देखिएगा चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ रहे हो आप लोग, तो कभी भी इन जो मेन शब्दावली हैं इनको कभी भी हिंदी में बहुत ज्यादा भाव ना दो, वरना आपको बाद में तकलीफ होगी। इसलिए मेन मेन शब्दों को हमेशा अंग्रेजी में ही लिखें, अंग्रेजी में ही समझें, और हिंदी अंग्रेजी दोनों प्रयोग कीजिएगा, लेकिन पढ़ने का तरीका आपका अंग्रेजी में होना चाहिए, कुछ कुछ बातें है ना। जैसे कि मैंने बोला बी सुपर सेट है और ये क्या है, सबसेट है। अब हिंदी में इसको लिखोगे, ये क्या है बोलेंगे, सुपर सेट को क्या बोलते हैं पता नहीं, सबसेट को उप समुच्चय बोलते हैं पता है, उप समुच्चय, और इसको बोलते हैं अधिसमुच्चय, बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, फिर गड़बड़ हो गया, फिर शब्द अच्छा नहीं लगता, इसलिए सुपर सेट और ये सबसेट। ठीक है, तो ये मान लो ऐसा व्यवस्था है। अब मैं करना चाहता हूं ए का यूनियन किसके साथ, बी के साथ, बताइए क्या आएगा, क्या लिखूं, बी आएगा सबसे बड़ा, क्योंकि उसी के अंदर से कौन निकला था, उसके अंदर उसको मिलाने से उसको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो सबसे बड़ा क्या है, सेट है, हाँ कि ना। समझाने के लिए क्या करते हैं, आपको यहां पर एग्जांपल बी सेट लेते हैं बेटा, और बी पे एलिमेंट ले रहे हैं ए बी सी, कुछ भी ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और उसका सबसेट ले लो, उसका सबसेट क्या ले लेते हो आप लोग, ए बी, ये छोटा है ना, ये इसके अंदर से पैदा हुआ इसलिए ये सबसेट, और ये बड़ा है वो सुपर सेट। ठीक है, अब इसको इसके अंदर मिला दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, उसको दो बार ए बोलना नहीं है बोला मैंने, दो बार बी बोलना नहीं है बोला मैंने, तो क्या आएगा, सुपर सेट अगर है कहीं पे और यूनियन करते हैं तो सदैव सुपर सेट आ जाता है। अगर मैं कभी इंटरसेक्शन करता हूं ए इंटरसेक्शन बी तो हमेशा उसका छोटा सेट आता है, क्योंकि इसके अंदर से कॉमन निकालना है, किसको कॉमन निकालना है, ए को, तो ए अपने जितना हिस्सादार है वहां उस सेट के अंदर बी के अंदर उतना को खुद को कॉमन निकाल पाएगा, है कि नहीं। बी के अंदर कौन ऑलरेडी, ए का मेंबर, क्योंकि उसी के अंदर से ये आया हुआ है ना। निकाल देने का मतलब, निकाल देने का ये अर्थ नहीं होता खाली कर देना है, उसी के एलिमेंट को ले लेकर नया बना रहे हो, है ना, समझ आया। तो ए तो बी के अंदर ही था, तो इनका जब हम कॉमन निकालेंगे तो ए बेचारा बी के अंदर से खुद को कॉमन निकाल लेगा, सिंपल सी बात है। क्या ये तर्क समझ आता है आप लोग को। तमाम बातें आपको जो है पूरा, जब तक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे पूरा जीवन यही पढ़ना है, कुछ अलग नहीं पढ़ना है बच्चों। इसलिए जो है मैं जो शुरू से आखिरी तक जो मैं यहां तक जज किया हूं मेरे 5 साल के टीचिंग करियर में, है ना, वो मेन सार बातों को मैं अपने माध्यम से लिखवाता हूं। मैं जो है पूरी तरीके से किसी टीचर की बात को नहीं मानता, ना पूरा सिलेबस को मैं वैसे ही जैसा बुक में छपा है वैसा मानना पसंद नहीं करता। जैसा आपका पूरा आगे तक काम आएगा वैसा मैं आपको थोड़ा कोशिश करता हूं कि आप लिख पाओ उसको, और हल्का हल्का खुद को मोटिवेट करने के लिए आप लोग पुस्तक पर भी चीजों को खोज भाव करके तो उस जैसे भी थोड़ा सा हम बना के रखते हैं ताकि आपको कभी समस्या ना हो। तो ये तमाम बातें सिंपल था, समझ आ गया, ये मैं मिटा रहा हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मान लेना कि आपको आता है। अब मैं जो है आगे बढ़ूं इधर, ठीक है, जिनको फोटो खींचना है फोटो खींचिए करो, साथ ही साथ चलते रहा करो, है ना। आगे मैं ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर पेयर या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या आप लोगों ने सुना है क्रमित युग्म नाम का, कोई ऐसा कोई चीज बचपन में जरूर सुना होगा। हिंदी में कहते हैं ये कार्तीय गुणन करके। तो कार्तीय गुणन समुच्चयों को होता है, सेटों का होता है बेटा। तो देखिए हमने लिखा ए और बी दो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब खाली, खाली मतलब कुछ भी नहीं, है ना, तो खाली चीज को नहीं रखना है। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड बाय सेट, न्यू सेट, क्योंकि सेटों से जो भी ऑपरेशन करोगे क्या बनेगा, अगेन सेट बनना गारंटी है। लेकिन ये सेट कुछ खतरनाक तरीके से अलग अपने आप को रिप्रेजेंट करना चालू कर रहा है। इस सेट के अंदर ए क्रॉस बी जो नया सेट बन रहा है वो क्या करेगा, अपने मेंबर को जब लेकर प्रस्तुत करेगा लोगों के सामने जब आएगा तो क्या करेगा, ये पेयर बना के आएगा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हम आपको सिंपल सा आप सभी तो भौतिकी पढ़ते हो, सभी आप फिजिक्स पढ़ते हो, सभी केमिस्ट्री भी पढ़ते हो।
और सभी ने आप लोगों ने ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम, बच्चों कोऑर्डिनेट सिस्टम को जरूर सुना होगा आपने, डायमेंशन को जरूर सुना होगा आपने, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन। ये रियल लाइन आर है, ठीक है, और ये रियल लाइन ये भी आर है। आपको जो है समझाने के लिए लोगों को दुनिया को एक्स एक्सिस बोलना पड़ता है, वो अलग मामला है, इसको वाई एक्सिस बोलना पड़ता है, वो अलग मामला है। एक्स और वाई बोलना पड़ता है अलग अलग दिखाने के चक्कर में, अन्यथा दोनों लाइन क्या है, रियल लाइन। रियल लाइन आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एक लाइन और दूसरा लाइन। जब इसका हम क्या करें, दोनों को मिला दें और इनके घिरे हुए चीजों को समझने का प्रयास करें तो बनता है एक क्या, सरफेस प्लेन। ये प्लेन बन रहा है, दिख रहा है आप लोग को। यहां पर कोई पॉइंट बोलूंगा, अब ये मिलके क्या बना बेटा, आप इसको कहना चाहते हो तो एक्स ना बोलकर इसको क्या बोलिए, इसको ए सेट बोलिए। रियल लाइन में एलिमेंट का सेट, सेट क्या है, सेट ही तो है, ये क्या है, सेट, और ये वाला क्या है बेटा, सेट। अब मैं क्या कर दिया, इसको हम पूरे जो है इसको हम लोग बोलते हैं R2। क्या आप लोग कैलकुलस में देखे हो, मैंने बार बार R2 लिखवाया था आप लोग को। R की पावर 2 मतलब क्या, प्लेन। ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है, इसके अंदर का हर एक मेंबर, ये लाइन में नहीं होगा, लाइन में भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाइन में लिखूंगा तो भी क्या लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहां पर 1 है तो 1,0 लिखना पड़ेगा। अगर यहां पर कोई बिंदु है तो मेरे को मान लो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है, 1 है, और इधर क्या है, मान लो इधर भी 1 है तो 1,1 फिर से लिखना पड़ेगा, है ना। कहीं पे और कोई एलिमेंट है, कोई और मेंबर है, मान लो यहां पर है तो ये 1, मान लो ये क्या है आपका 3 है सपोज दैट, तो मेरे को एक बार क्या लिखना पड़ता है, ए का मेंबर, और एक बार क्या लिखना पड़ता है मेरे को, बी का मेंबर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये जो लिखे होते हैं बेटा, इन्हीं को क्या बोलते हैं, युग्म कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, युग्म। अंग्रेजी में कहते हैं क्या, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर को फॉलो करेगा जरूर, ऑर्डर होना ही चाहिए। पहली बार में पहला सेट का मेंबर, दूसरी बार में दूसरा सेट का मेंबर। ये सेट से आया है कि नहीं, आया है, ये सेट से आया है कि नहीं, किसी सेट से तो आया है ना वो। तो इन चीजों को क्या कहते हैं हम लोग, ये जो मेंबर बनते हैं उनको बोलते हैं पेयर। समझ आया, ऑर्डर पेयर। और ये जो पूरा बड़ा सेट बन रहा है बेटा, जैसे कि ये मेरा प्लेन, इसको बोलूंगा क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। हालांकि इसको बोलना बोर्ड को सही नहीं है, क्यों, बिकॉज बोर्ड इज अ डोमेन ओनली। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका जो इनवर्स में जितना लाइन खींच सको, आर को जितना बड़ा प्लेन बना सको, है ना, वो पूरा आपका क्या है, R2 है। और R2 के अंदर ये पूरा देखो, ये अभी खत्म नहीं होगा, प्लेन खत्म नहीं होगा, ये बोर्ड मात्रा छोटा सा हिस्सेदार है। इसको बोलते हैं क्या बेटा, डोमेन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डोमेन। कई बार सुना होगा ना शब्द, मैंने आपको कहा था डोमेन डोमेन करके, जहां पर जिन चीजों की अध्ययन करते हैं बेटा, उस क्षेत्र को, उस हिस्सा को हम डोमेन कहते हैं। अगर सामान्य भाषा शैली का प्रयोग करूं तो, अगर मैं फंक्शन के बारे में बात करूंगा तो वो अलग होगा, फंक्शन पे डोमेन रेंज वगैरह जो भी बताएंगे वो अलग है। सिंपल शब्दों के लिए ऐसा डोमेन कहा जा सकता है। ये तो अलग शब्द है, कोई घबराने की बात नहीं है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, हिंदी में भी लिख सकते हो, अंग्रेजी में भी लिख सकते हो। मैंने बोला ए और बी तो क्या है बेटा, रिक्त समुच्चय है, नॉन एम्प्टी सेट है। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका, ए और बी का, इज अ न्यू सेट विच इज डिफाइंड बाई लाइक दिस। और उसके अंदर क्या होंगे, हर एक मेंबर, ये पहला मेंबर बेटा, ये P1 पॉइंट है। P1 पॉइंट में क्या है, x, y। ये P2 पॉइंट है सपोज दैट, वो क्या होगा, x, y। तो एवरी मेंबर, ये करली ब्रैकेट लगा मतलब सेट का, इसके अंदर एक नहीं है, अरबों खरबों करोड़ों हो सकते हैं। तो ये पहला, लेकिन पहला सेट से आना चाहिए, दूसरा में सा दूसरा सेट से आना चाहिए। तो ये जो नया जितने भी सेट बन जाएंगे, इन सेट को कहेंगे हम लोग क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। हाँ कि ना। अब एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं एक दो और। ये तो हमारा जनरल अभी तक जो जीवन में प्रयोग कर रहे थे उनको हमने लिखा, आप सभी बता सकते हो। यहां पर मैं क्या लगता हूं, सेट ए में A1 एलिमेंट, B1 एलिमेंट, या फिर A1 A2 बोलता हूं बेटा, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझ आएगा। A1 फिर A2, और मैं B सेट में लेता हूं, इसमें B1 B2 और B3, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। ए क्रॉस क्या लिखना है आपको, बी। तो ये नया सेट पैदा करेगा, है ना। सेट का हमेशा चीजें सेट बनती हैं, तो ये पहले पर करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा पेयर बनते हैं, बोला मैंने। गुणा करने का मतलब ये नहीं है कि आप अंधों की तरह एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना चालू करेंगे, ऐसा नहीं होता भाई। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है ये जोड़ी बनाना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले A1 आएगा, और ये वाला ब्रैकेट ये ऐसा रहेगा बेटा, ये ऐसे ही रहेगा, समझ रहे हो।
अगर डायमेंशन 3 हो जाता है तो तीसरा वाला का 3 3 का गुणा होता है, A क्रॉस B क्रॉस C, ऐसा करके 3 3 का मल्टीप्लाई होना चालू हो जाएगा। तो वो आपका पेयर नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, ट्रिपलेट बनेगा, त्रिक बनेगा, ABCD वाला, है ना। या फिर बोलेंगे XYZ वाला पॉइंट, 3 डायमेंशन में ना, बात समझ आ रहा है। तो वो उस स्तर तक जाना भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझना तो वही से है, ठीक है। तो पहला पकड़ा और ये ब्रैकेट ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं करना, केड़ेंग मेड़ेंग नहीं करना। A1 फिर क्या लिखेंगे, पहला B1, फिर A1 B2, फिर A1 और क्या लिखेंगे बेटा, B। काम खत्म हो गया, मतलब ये जोड़ी बना लिया सबके साथ। अब क्या कर लेंगे हम लोग, A2 फिर B1, फिर A2 B2, फिर बेचारा A2 आएगा और B3 आएगा। टोटल कितने मेंबर बने, 6। तो हमेशा याद रखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में मेंबर कितना बनता है, कोई पूछेगा तो मान लो यहां पर n मेंबर है और यहां पर क्या है, m मेंबर है ना। या फिर बोलेंगे कार्डिनिटी ऑफ A इक्वल टू n। कार्डिनिटी मतलब क्या होता है बेटा, हिंदी में कहते हैं गणनीयता, कितने अंदर में एलिमेंट है उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी, गणनीयता, है ना। जो बच्चे अगर असहज महसूस कर रहे हैं तो कल का क्लास जरूर देख ले एक बार, ठीक है। बिल्कुल कुछ हवाई बातें नहीं हो रही है, एकदम सामान्य तौर पर जो हमें पढ़ाना था वही पढ़ा रहा हूं। और यहां पर क्या होगा बेटा, मान लो माना कि, तो ये है कितना बेटा, कितना है यहां पर, इतना, यहां पर कितना है। अब हमेशा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो मेंबर की गणना करनी है, कितनी है खोजनी है, तो क्या करना हमेशा, m इंटू n, है ना। या फिर बोल देना सीधा 2 इंटू 3, 6 एलिमेंट आएगा। अगर यहां पर 3 लिया होता है, यहां 3 तो कितना आएगा, 9 आएगा। सिंपल सी बात है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का बिल्कुल अर्थ ये ना समझिएगा कि मेरे को क्या करना है, सबको किचमिच्चा इंटू करना है करके, समझ रहे हो, सिंपल सा उनका पेयर तैयार करना है, ठीक है। बात समझ आ रहा है। और यहां पर अलर्ट रहना है भाई, अलर्ट रहना है, कहने का मतलब जितना थकान आपको कॉलेज में होता है उससे अच्छा वही सो जाना है अच्छे से, यहां नहीं सोना और यहां पर थकना नहीं, ठीक है। क्योंकि आपका समय, मेरा इमोशन जुड़ा हुआ है, इसलिए जितना लोग को सोना होगा या तो घर से अच्छा से सो लेना, फिर दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जितना भाव दोगे उतना आपको गड़ी समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए, ये क्या सिंपल सी बातें आपको समझ आ गई एक ही बार में, क्या अलग से कुछ समझाने की आवश्यकता है, कभी भूल पाओगे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को। अगर मैं 3 3 कर दूंगा तो क्या बनेगा, 3 3 का जोड़ा बनना चालू हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगर मैं यहां पर एक सेट और डाल दूं, मान लो मन कर रहा है एक सेट और लिखने का, मान लो C इक्वल टू, और यहां पर लिख रहे हैं हम लोग क्या, C1 C2 मात्रा, है ना, ऐसा कुछ कह दिए तो भी क्या आ जाएगा, इसका पेयर इससे होगा, फिर इससे होगा, ऐसे करेंगे आप लोग बारी बारी से, ऐसे पेयर करते करते जाएंगे, सबका आप जो है बनाने का प्रयास करेंगे, कितना लोग का बन पाएगा आप तैयार कर लेना उसको, समझ आ रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है, घबराने का नहीं, ठीक है। तो ये समझाने का तरीका मात्र था, तो देखिएगा। और वैसे तो बुक के माध्यम से भी बहुत सारे कुछ कुछ आप लेकर मंथन करते रहते हैं, और अवश्य जो है 1 घंटा आधा घंटा बुक खोल के भिन्न भिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन आपको दिखते हो ना बेटा, उस पर मंथन जरूर कीजिएगा, तभी आप सीखे, हम मान के चलेंगे। मेरे बातों को आप बस क्या कर लिए, मान लिए, वहां पर खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। जितना आप चिंतन करेंगे, बैठेंगे, उतना आपको समझ आएगा, आपका लाइफ जो है ब्राइट होने वाला है, अगर आप ये काम करते हो एवरीडे तो, है ना। अगर ये नहीं करते तो आपको जो है फंसना है, पक्का है, गारंटी है, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होने से कुछ नहीं होता, है ना। तो चलिए, एग्जाम्पल जो है मान लिया हमने, इसी को लिख दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर जो एग्जाम्पल का निशान लगाया है उसके अंदर इसी को डाल देना आप लोग, ठीक है। अब आता है बच्चों रिलेशन। क्या आप लोगों ने अपने पूरा विद्यार्थी जीवन में रिलेशन का नाम सुना था, बाइनरी रिलेशन सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। ये सारी बातें जो है आपको समझनी थी। तो कितने लोग को डेफिनेशन लगभग आता है रिलेशन का, समझ, मैथमेटिक्स में रिलेशन का डेफिनेशन कितने लोग को समझ आ गया है, या फिर ऐसे ही आपने कभी जीवन में देखा तो शायद आप कभी देख के बना पाओ, रिलेशन को पकड़ पाओ, ऐसा कुछ पूछे तो फिर क्या आपका जवाब होगा, आता है कि नहीं, जवाब दे पाओगे कि नहीं, दे पाओगे जी। ये बोल रहा है निखिल दा, हाँ वो जवाब दूंगा बोल रहा है, सही है, जरूरी बेटा, क्योंकि हर किसी का एक अपना जवाब होना चाहिए, क्योंकि यही पढ़ाई होता है, चाहे गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि आपकी समझबूझ की प्रक्रिया है ये, अब उसी में आप अपना उत्तर दे रहे हो, समझ रहे हो, तो उसमें गलत हो सकती है, ये इसमें कोई पाप वाली बात नहीं है, जरूर अपना उत्तर दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो मैं आपको एक लाइन में बोलना चाहूंगा, रिलेशन क्या है, कोई पूछे तो बोलना 2 सेट का रिलेशन, अगर कहें पूछे कोई तो सिंपल एक लाइन में कहिएगा, सर रिलेशन कुछ नहीं,
ये जो मैं बनाया था ना, ये जो मैं पेयर बनाया हूं ना, हर एक पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट से जब पैदा होता है वही रिलेशन कहलाता है। एवरी पेयर है ना, या फिर ईच पेयर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, या फिर ईच मेंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ रिलेशन, इज अ रिलेशन। किसी भी कार्तीय गुणन के प्रत्येक क्रमित युग्म क्या होता है, प्रत्येक क्रमित युग्म सदैव एक संबंध को व्यक्त करता है। हमेशा क्या कहता है, संबंध। ये संबंध है इन दोनों के बीच का। जब पेयर आया, दुनिया इसको देखेगी और इसको पहचानेगा, है ना। एक पति पत्नी है, बाप बेटा है, तो दोनों का जोड़ा बनना चाहिए। पहले देखेंगे कि कौन देख रहा है, वो अलग मामला होगा। तो देखिएगा, घबराने का नहीं, कुछ नहीं होता, कोई खास इसमें कोई डेफिनेशन लिखना नहीं है, आपको समझना है। सामान्य डेफिनेशन लिखेंगे, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द रिलेशन आर बिटवीन ए टू बी इज डिफाइंड बाय ये। एक नया प्रकार का हमने कलेक्शन तैयार करिए। बहुत सारे रिलेशन है, ये एक रिलेशन नहीं है, ये बहुत सारे रिलेशन है। ठीक है, बहुत सारे रिलेशन है। ये कुछ भी आएगा इसके अंदर, हर चीज रिलेशन कहलाएगा। क्या लिखा मैंने, अगेन एक्स कॉमा वाई, जहां एक्स कहां से आना चाहिए, जहां आपका वाई कहां से आना चाहिए। समझ आया। तो कोई भी पेयर हो सकता है, सभी रिलेशन है। अब ये रिलेशन के कलेक्शन है, ठीक है। और हर रिलेशन कहां से आता है, कहां से पैदा होते हैं, ये प्रॉपर सबसेट बोल देना, अंदर से पैदा होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक अंदर से निकला हुआ हर चीज क्या है, रिलेशन है। समझ रहे बात को, है ना। हालांकि कुछ खास गुणों को लेकर चलना बहुत जरूरी है, आपको समझाएंगे। और यही हिंदी में लिखा है मैंने, ए व बी दो क्या है बेटा, नॉन एम्प्टी सेट है, तथा ए व बी के जो मध्य संबंध होगा, आर होगा, वह विशेष प्रकार का क्या है, एक गणितीय रचना है। ये जो कि हर कोई क्या है, एक क्रमित युग्म ही है। और ये तमाम क्रमित युग्म कहां से आएंगे, ए क्रॉस बी से आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट से आएगा। आपको समझाने के लिए मैं अपना परिवार का उदाहरण दूंगा। ये ए वाला मेरा परिवार और बी वाला मेरे मामा लोग का परिवार, ठीक है। समझ आया, मेरा परिवार और ये मामा लोग का परिवार, ठीक है, मामा का परिवार। तो ये मान के चलेगा, याद रखिएगा, ये मैं हूं, है ना, और ये मेरे पापा जी हैं और ये मेरी माता जी है, ठीक है। अब उसी प्रक्रिया में इसको मैं कहीं पे भी रख सकता हूं, किसी को कहीं पे रख सकता हूं। मैं पहले मामा जी को रखता हूं, फिर ये मेरा नाना जी है, फिर क्या है, नानी जी है। ये क्रम है तो थोड़ा याद करने में आसान होगा। मेरा परिवार दो सेट है कि नहीं, मेरा परिवार सेट है कि नहीं, क्योंकि उसके अंदर का हर मेंबर वेल डिफाइंड है। क्योंकि ये जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, हम इंसान है, हम वेल डिफाइंड है, और हमारा परिवार हर किसी के लिए एक सेट कहलाएगा। हर कोई देखेगा सेट कहेगा मेरे परिवार को, है ना। नहीं नहीं, ये सेट नहीं है थोड़े बोलेगा, सेट बोलेगा ही बोलेगा। हाँ, ऐसे बोलेगा बहुत अच्छे लोगों का ये परिवार है, बोलेगा फिर गड़बड़ है, वो सेट नहीं है। क्योंकि जब हम कल आपको सेट पढ़ा रहे थे, वो बात हम आपके समक्ष नहीं रख पाए थे। एक बात और, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते चले गए थे। जैसे कि हमने कहा था इस क्लास में कितने विद्यार्थी, मान लो 20 विद्यार्थी है, तो 20 विद्यार्थी सिंपल बोलूंगा तो क्या है वो सेट। अगर मैं बोलूंगा 5 अच्छे विद्यार्थियों का कलेक्शन है, समूह नहीं बोलना, क्या बोलेंगे, कलेक्शन, तो अच्छा विद्यार्थी वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों, वो सेट नहीं है, बोल रहा हूं। क्यों नहीं है, बोलेगा कि क्या अच्छा, किसके दृष्टिकोण से अच्छा, गणित में अच्छा हो सकता है, वो अंग्रेजी नहीं जानता होगा शायद, या फिर वो भौतिकी में कमजोर रहा होगा। तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है दुनिया का हर व्यक्ति के लिए सेम होना चाहिए, उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। समझा। तो कल सेट को पढ़ाते पढ़ाते ये बोलना था, और हम तो अपने फ्लो में आगे बढ़ जाते हैं, बताते बताते आगे चले जाते हैं। कई बार जो है बातें याद नहीं आती, और बोलना होता है, बहुत सारी चीजें याद आ जाती हैं। ये बातें आप सभी को पता भी है बेटा, सेट का वही मतलब होता था। तो मेरा परिवार एक सेट है, और ये मेरे मामा का परिवार भी एक सेट है। जब मैं इनके साथ ऐसा खड़ा हो जाऊंगा तो क्या बनेगा, दुनिया के लिए एक जोड़ा, एक पेयर बनेगा। उसको मैं पहला नंबर का रिलेशन बोलता हूं R1, ठीक है। R1 ये क्या है, इसके अंदर है कौन, बोलेगा सर इसके ये पेयर है AX1 और किसका, Y1 का। दुनिया के लिए ये क्या है, भांजा मामा का रिलेशन, भांजा मामा का रिलेशन। मैं इनके साथ खड़ा हो गया तो याद रखिएगा, ये इनके साथ जब खड़ा हो जाऊंगा मतलब मेरा पेयर बनेगा बेटा। देखिए ये पेयर इसके अंदर आया है कि नहीं, इस सेट के अंदर आया ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आया कि नहीं। तो ये क्या है, रिलेशन था। ये क्या है बेटा, रिलेशन है। मैं इनके साथ जब खड़ा हो जाऊंगा तो हो जाएगा नाती नाना का रिलेशन। इनके साथ खड़ा हो गया तो नाती नानी का रिलेशन। ये मेरा मामा नाना नानी।
आ गया रिलेशन समझ आपको? यही हमारा दैनिक जीवन में जो उपयोग होता है वही गणित में उपयोग होगा, सेम टू सेम आपके हर एक बातें वही है। तो कभी कोई डिफाइन करो बोलते हैं तो बच्चे थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, हक्के बक्के हो जाते हैं, अरे यार कैसे डिफाइन करूं, बोले कुछ नहीं है रिलेशन। रिलेशन जैसे कि अब वहां पर संबंध बताता है, अब पता नहीं वो शब्द क्या क्या बोल रहा है, कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी बोला, ऐसा नहीं बोलना है। सिंपल एक लाइन बोला था, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। हम बोलेंगे ए व बी मान लो दो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, तब रिलेशन जो होगा सर वो कुछ नहीं, क्या होगा, आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, कोई भी पेयर हो सकता है, ये तमाम पेयर जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से आया हुआ है, इन सभी को हम क्या कहते हैं बेटा, रिलेशन कहते हैं। दैट्स इट, ये मैथमेटिकल स्ट्रक्चर याद रखिए, बात खत्म, और कुछ नहीं है। रिलेशन है ना, संबंध यही होता है संबंध, ठीक है। तो ये किसी का भी किसी के साथ पेयर बना सकते हो, टोटल पेयर करने के जो तरीके होंगे वो कितना बार होगा, 9 तरीके से। मैं 3 बार पेयर बनाऊंगा उन्हीं मेंबर के साथ, ये 3 बार और पेयर बना सकते हैं, है ना। ये हो जाएगा तो जीजा साला का रिलेशन, ये मेरे पापा है, ये मम्मी है, याद रखिएगा, मामा है, नाना है, नानी है, ये इनके साथ हो जाएगा तो दमान ससुर का रिलेशन। अब उल्टा बोलेगा बच्चा कई बार, अभी मैंने बोला था ना भाचा ममा का रिलेशन, अगर हम छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग करते हैं तो बेटा यहां से आता है इनवर्स रिलेशन। अगर किसी बच्चे को आदत है उल्टा कहने की तो क्या कहेगा, वो बोलेगा मामा भाचा का रिलेशन, क्या बोलेगा वो, मामा फिर बाद में भाचा। तो मामा भाचा का रिलेशन मतलब रिलेशन को क्या किया आपने, उल्टा दिखा, उल्टा देखा, प्रतिलोम संबंध कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको हम लोग, प्रतिलोम संबंध। संबंध का उल्टा मतलब सेट को आपने पलट दिया, उस स्थिति में जो रिलेशन कहलाता है उस रिलेशन को कहते हैं हम लोग इनवर्स रिलेशन। क्या बातें समझ आ रही है आप लोग को? बड़ा सिंपल था। यहां पर मैं मिटाऊंगा, आप लोग फोटो जो खींचना है पहले फोटो खींच लो। तो हमारा दूसरा जो इधर टॉपिक जो है रिलेशन के बाद क्या आएगा, इनवर्स रिलेशन, हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम संबंध। अभी जो मैंने कहा था वो बात आपका दोहराता हूं, क्या बोला मैंने कि भैया एक रिलेशन था, वो रिलेशन कुछ इस प्रकार से था, एक्स कॉमा वाई, या फिर बेटा मैं इसी को लिख रहा हूं ना यार, क्या मैं उधर बार बार लिखूं, इसका इनवर्स रिलेशन मतलब इस प्रकार से लिखा जाएगा, और इसमें क्या होंगे बेटा, वाई कॉमा एक्स होगा, और पहली प्राथमिकता हमेशा दूसरा सेट जो था उस बेचारे बी को दिया जाएगा, तत्पश्चात किसको, एक्स को जो है भाव दिया जाएगा। तो ये तमाम जो ऐसे रिलेशन बन जाएगा उसको कहेंगे इनवर्स रिलेशन। समझ आया? अर्थात मेरा पेयर में क्या आएगा, y1 कॉमा x1, तो क्या हो जाएगा, मामा भाचा वाला। उल्टा करेंगे यहां पर, ये क्या हो जाएगा, ये जो है मेरे नाना थे और मैं था, क्या हो जाएगा, नाना नाती का रिलेशन। नाता क्या है, ये जो नाता है, रिलेशन है, ये जो है, अरे शब्दों को लेकर जो है ऐसा वो नहीं करना है, ठीक है, शब्द लड़खड़ा जाते हैं। तो ये जो है आपको क्या देखा, पहले क्या बोलते थे, नाती नाना का रिलेशन, अब उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा नाना और ये नाती का रिलेशन। समझ आया ना? बात इतना सा था, सिंपल था। तो कभी ऐसा कभी संभावना कभी देखने को मिले कभी इसका, तो बिल्कुल उसको जो है बिना घबराए सहज रूप से उसको आप मान के चलेंगे, लेकर चलेंगे, आप गणित को बना पाओगे, फील कर पाओगे, ठीक है। तो ये तमाम बातें आप छोटी कक्षा में पढ़ चुके थे, लेकिन उतना आप चीजों को सोचते नहीं थे। समझ आ रहा है? अब सोचना है, आपको करना है ना। और मेरे ख्याल से यही होता है, इसके तुलना में और कुछ बात अलग से नहीं होना चाहिए था, है ना। तो अगर आपके टीचर लोगों ने आपको पढ़ाया होगा तो फिर पता होगा, अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद कर लेना। अब है बच्चों क्या, बाइनरी रिलेशन, हिंदी में कहते हैं क्या, द्विचर संबंध, ठीक है बच्चों। कोई रिलेशन अगर आर जो है डिफाइंड है, वो क्या है, वो केवल और केवल एक ही सेट पर डिफाइंड है, तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन कहते हैं। एक सेट ए है और ए पर डिफाइंड कोई रिलेशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी रिलेशन। लिख दूं मैं इसको, तो आप लिखेंगे सिंपल सा, लेट ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट। ए क्या है बेटा, एक नॉन एम्प्टी सेट है, माना कि ए क्या है, अरिक्त समुच्चय है, ठीक है। देन द रिलेशन आर इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा इसको, कॉल्ड बाइनरी, या फिर सेट टू बी बाइनरी बोल सकते हो, इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन if R is defined only A क्रॉस A। रिलेशन कहां पर डिफाइन होगा, ओनली सेट
ए पर, एक लौता सेट ए पर कोई रिलेशन डिफाइन होता है, ऐसे ही रिलेशन को क्या बोलते हैं? बाइनरी। हिंदी में लिख पाओगे बेटा? हिंदी वालों का शब्द जो है अंग्रेजी में जो लिखा गया है, क्या हाईफाई शब्द है? लिखा जा सकता है? ऐसे ही होता है अंग्रेजी और हिंदी में, कोई अंतर नहीं है। माना कि ए क्या है बेटा? अरिक्त समुच्चय है, तब एक संबंध आर को क्या कहा जाएगा? द्विचर संबंध कहा जाएगा यदि यह आर केवल और केवल यदि और केवल यदि किस पर हो बेटा? डिफाइंड हो, परिभाषित हो ए क्रॉस ए पर ही। दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे? हिंदी में कहते हैं गुणधर्म, तो आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई भी रिलेशन बनाएंगे तो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे हम लोग। ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी रिलेशन है ना, बाइनरी रिलेशन। ये प्रॉपर्टी का अर्थ हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुणधर्म, एक ही मतलब है। क्या बोलेंगे? गुणधर्म। किनके गुणधर्म? द्विचर संबंध के गुणधर्म बोल देना। आप लोग पूरा लिख लेना, मैं समझ गया, आप लोग समझ गए, बात खत्म होगा। ठीक है, अच्छा, अगर कभी रिलेशन अगर हमने बनाया हो यहां पर, तो इस रिलेशन को ऐसा लिखेंगे। क्या लिखेंगे पता है बेटा? ये जो अभी जितना लिखा था उस बात को मैं थोड़ा और कवर करता हूं, थोड़ा सा और यहाँ हाईलाइट कर देते हैं। अभी आपको मैंने सिखाया था, मेरा पहला यहाँ पर जो रिलेशन था उसको मैंने लिखा था x1 कॉमा क्या लिखा था? y1 लिखा था ना बेटा। इसको ऐसे भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं पता है? x1 इज रिलेटेड टू y1, ऐसा लिखेंगे तो भी वही है। समझ आया? x1 इज रिलेटेड टू y1, ऐसे। तो तमाम जितने भी रिलेशन होगा ऐसे आर करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ाओ बात को। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी जो आता है वो है बच्चों क्या? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव को पहले लिखना। हिंदी में कहते हैं क्या? स्वतुल्य। क्या कहते हैं? स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब क्या है? सपोज दैट, हम सबसे पहले बोलेंगे ए कोई एलिमेंट है, मान लो, लिख देना यहां पर, मान लो, क्या मान लिया भैया? मान लो ए कोई मेंबर है, छोटू वाला ए है ना, या फिर क्या बोल दिया मैंने? एक्स मेंबर है, किसका बोल दिया मैंने? सेट ए का। ठीक है, तो ये क्या करेगा? एक्स का रिलेशन खुद एक्स से ही होता है ना, अर्थात, या फिर मैं क्या बोलूंगा बेटा, यहां पर एक्स का हमेशा क्या मिलेगा? एक्स से संबंध मिलेगा। मेरे परिवार में मेरा खुद के साथ जो रिलेशन है वो क्या होगा? स्वमेव का, खुद का। मैं खुद से संबंधित हूं, मैं खुद से अलग नहीं हूं। समझ आया? फिर मेरे ही सेट पे मैं अपने पापा से संबंध रखता हूं, वो मेरे पापा, मैं उनका बेटा। समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिंपल सा रिफ्लेक्सिव। फिर है बच्चों रिफ्लेक्सिव के बाद क्या? साइमेट्री। सुना है आप लोगों ने? सिमेट्री बोले या फिर साइमेट्री बोले, है ना। सिमेट्री जो रिलेशन है आपका, हिंदी में कहते हैं बेटा क्या? सममित। क्या कहते हैं? सममित, है ना। मैं सही लिख रहा हूं क्या? देख लेना, सम्मित रिलेशन। ठीक है, ये आपका क्या है? सम्मित, सम्मितता कहेंगे तो भी चलेगा। सम्मित का क्या अर्थ होता है आप यहां पर लिख लीजिएगा सिंपल सा, मैं इसी के लिए इधर लिख रहा हूं, है ना। और ये जो भी मैंने लिखा है इधर का, तो हैंड राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि हमारा समय बता रहा है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले फिर से बोलेंगे आप, है ना, उसी का आगे का लिखा जा रहा है। मान लो मैं बोलूंगा कि भैया ए क्या, हर बार बोलना चाहिए ऐसा, माना कि ए क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है, और आर क्या है? उस पर डिफाइंड बाइनरी रिलेशन है, ऐसे पहले बोलना चाहिए कायदे से। आप लिख पाओगे? आप सभी अपने कॉपी में वैसे लिखना। क्या बोलेंगे? लेट ए इज नॉन एम्प्टी सेट एंड आर इज अ बाइनरी रिलेशन ऑन डिफाइन ऑन ए, देन करके आगे बात को बढ़ाएंगे। मान लिया मैं सीधा एलिमेंट को लिख रहा हूं, मेरे पास एक्स और वाई एलिमेंट है बेटा, दोनों कहां पर है? सेट ए पर है, तथा एंड मैं बोल रहा हूं कि एक्स रिलेटेड है किससे? वाई से। क्या है? एक्स रिलेटेड है किससे? वाई से। सो दिस इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए? वाई रिलेटेड होना चाहिए किससे? एक्स से। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइमेट्री या सीमेट्री, जो बोलना चाहे आप। सम्मित है। कैसे सम्मित है? कि भैया एक्स का संबंध वाई से था, अर्थात अवश्य वाई का संबंध एक्स से होगा ही होगा। बात क्लियर है? या फिर इसको क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? एक्स का पेयर वाई पेयर ऐसे बनाए तो बराबर क्या दिखेगा? वाई पेयर एक्स भी दिखेगा। अब ये सारे किस में होंगे? रिलेशन में होंगे। बात समझ आया कि नहीं? इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्री रिलेशन। फिर आता है तीसरा, सिमेट्री के बाद ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन हिंदी में कहते हैं बेटा क्या? संक्रमकता। संक्रमक ऐसा बोलेंगे, कई लोग संक्रामक बोलते हैं, संक्रमक कहिएगा, ज्यादा शब्द अच्छा होता है ये। संक्रामक ना बोलकर संक्रमक बोलिएगा।
ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो फिर से वही फेकोलॉजी शुरुआत करेंगे और शब्द होगा हमारा क्या, मान लो ए बी सी डी, या फिर हमने क्या बोल दिया एक्स वाई और जेड। एक यहां से आएंगे, सेट ए से आएंगे, और रिलेशन क्या डिफाइन है, मैंने शुरुआत कर लिया मान लो करके साथ में, ये सब तो बोल रहा हूं। मान लो एक्स रिलेटेड है किससे, वाई से, एंड वाई रिलेटेड है किससे, जेड से। तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे बेटा, आगे इंप्लाइज करेगा एक्स रिलेटेड हो जाएगा किससे, सीधा जेड से। समझ आया? अर्थात एक्स कॉमा क्या, वाई रिलेशन है, बोलेंगे जी सर। फिर क्या है आपका बेटा, y कॉमा जेड भी क्या था, रिलेशन है मान लो इनमें, तो हमेशा जो है x और z का भी रिलेशन होगा ही होगा। ठीक है जी, तो पेयर करके लिखेंगे तो भी ठीक है, और ऐसे बीच में r लिख देंगे तो भी ठीक है। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी एक साथ आ जाए किस पर, बाइनरी रिलेशन पर, तो उस बाइनरी रिलेशन को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बेटा तुल्यता संबंध। एक संबंध को तुल्यता संबंध कहा जाएगा। अगर एग्जाम में देखेंगे तो एक दो बार परिभाषा वैसे पूछ देता है, तुल्यता संबंध को परिभाषित कीजिए और सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय पर बराबर का जो चिन्ह था या फिर बराबर का जो संबंध है वो सदैव क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? तो कल यही बातें आगे बढ़ेंगी और जो भी क्वेश्चन बन पाता है उस क्वेश्चन को बनाएंगे, खत्म कर देंगे। देन हमारा जो है रिलेशन और रिलेशन के टाइप्स उस पर आएंगे, देन ये जो है जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों।